बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप किसी भी शोबे में, सिलाई हो, कढ़ाई हो, कंप्यूटर हो, कोई भी शोबा हो, उसमें 100% गारंटीड कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? तो गौर से सुने। यकीनन इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे अगर आप दिए गए असूलों पर अमल करेंगे। आप जो है सबसे पहले आपने अगर किसी शोबे को आपने चूज किया है, सबसे पहले आपने करना है ना, सबसे पहले यही तो सोचना है मैं किस शोबे में कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ, फर्स्ट प्राइज विन करना चाहता हूँ किस शोबे में। आपने ये देखना है। फर्ज करें कि आपके जहन में आ जाए कि मैं सिलाई जो है उसमें फर्स्ट प्राइज विन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे कि जब आप सिलाई में आपका ख्याल आ गया कि मैं फर्स्ट प्राइज विन करना चाहता हूं, यानी टॉप पे जाना चाहता हूं सिलाई में, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कॉपी पेंसिल लेनी है और बैठ के लिखना है। ठीक है, आपने अपने आप से सवाल करना है कि मैं सिलाई में क्यों फर्स्ट प्राइज विन करना चाहता हूं। क्या ऐसा तो नहीं कि मुझे सिलाई नहीं कुकिंग सीख लेनी चाहिए? अब आपके अंदर से आवाज है कुकिंग दी बेस्ट आइडिया, मैं कुकिंग सीख लेता हूं। अब आपने क्या करना है, फिर अपने आप से सवाल करना है कुकिंग ही क्यों, कंप्यूटर क्यों ना सीख लूं। तो जब आपने ये सवाल के अंदर से आपका जवाब है वाह ये तो वक्त की जरूरत है कंप्यूटर, तो इस तरह करते हैं कंप्यूटर सीख लेते हैं। आप कंप्यूटर पर पहुंच गए, फिर आपने सवाल किया कि मैं कंप्यूटर सीखूं या कोई और काम कर लूं, तो अब अंदर से जवाब आएगा नहीं, कंप्यूटर इज द बेस्ट ऑप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कंप्यूटर सीख लूं क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। फिर अपने आप को ऑप्शन दें कि सिलाई सीख लूं, आपको आएगा नहीं, सिलाई नहीं, हमने कंप्यूटर ही सीखना है क्योंकि ये वक्त की जरूरत है और इसमें बहुत बड़ी कामयाबियां हैं, और अगर कोई अर्निंग भी करना चाहे तो ये अच्छा जरिया है। अपने आप से अच्छी तरह पहले पूछ लें, कोई और शोबे की अपने आप को चॉइस दें। फिर जब आपका जहन एक पॉइंट पे आ जाए कि नहीं हमने सीखना है तो कंप्यूटर ही सीखना है, अब यहाँ पे आपने आपका 100% डिसीजन जो है पक्का हो गया। पहला काम, जब आपने डिसीजन ले लिया, अब आपने अगला काम क्या करना है कि आपने एक माहिर उस्ताद को आपने हायर करना है। ठीक है, कोई ऐसा उस्ताद आप जो है चूज करें कि जो उस्ताद खुद जो है वो उस शोबे में माहिर हो। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर सीखना है तो आप जो है आपको एक उस्ताद चाहिए जो कंप्यूटर में माहिर हो, तो फिर आप उससे सीख सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर फर्ज कर लें कि किसी ने सोचा कि नहीं जी हमने तो सिलाई ही सीखनी है, एक माँ है कहती नहीं मैं अपने बच्चों के प्यारे प्यारे कपड़े सीना चाहती हूँ, पैसों की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बच्चों के प्यारे प्यारे कपड़े खुद सीना चाहती हूँ, प्यारे प्यारे डिजाइनों से अपनी बच्चियों की प्यारी प्यारी फ्रॉकें मैं सीना चाहती हूँ, तो मैं तो सिलाई ही सीखूंगी, ना मुझे कुकिंग सीखनी है ना मुझे कंप्यूटर सीखना है। बस 100% उसने अपने आप को ऑप्शन दिए और एक ही ऑप्शन आया नहीं जी सीखनी है तो सिलाई ही सीखनी है। अगर सिलाई सीखनी है तो इसके लिए तो बहुत इजी है कि हम जो है जो कंप्यूटर जो है उस पर जो मतलब हमारे पास मोबाइल भी हैं, तो इंटरनेट पे हम यूट्यूब पे जो है आराम से स्कूल से सिलाई सीख सकते हैं। बहुत आसान तरीकों से लोग सिलाई सिखा रहे हैं, तो हम ये बहुत आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने कंप्यूटर चूज किया तो कंप्यूटर के लिए आपको एक उस्ताद चाहिए जो खुद कंप्यूटर में माहिर हो। अगर आपके घर में भी हो सकते हैं, आजकल माशाल्लाह हमारे बेटे हमारे शोहर जो भी हो सकते हैं, आपके घर में भी आपका उस्ताद आपका भाई हो सकता है। अगर एक उस्ताद हो जो काबिल भी हो नंबर 1, और जो इस बात पे 100% सीरियस भी हो कि वो आपको अच्छी तरह से सिखाना चाहता है, एक उसको खुद भी आता हो, दूसरा वो आपको 100% सिखाना भी चाहता हो, तो ये उस्ताद फिर दी बेस्ट है। ठीक है, अब आपने अपने उस्ताद का इंतखाब किया। अगर किसी ने सिलाई सीखनी है तो वो बहुत ईजी है, वो उसके अपने हाथ में है कि वो जब मर्जी मोबाइल पे लगा के उसको सीख सकता है। ठीक है, आपने अपने आप को चेक कर लिया, अब आपने अपना डिसीजन भी कर लिया, आप आपने अपना उस्ताद भी मुकर्रर कर लिया। ठीक है, अब आगे आएंगे। अगर जो भी देखें, अब हमारा असल मकसद ये है कि जो भी हमारा सीखने वाला है वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, जो भी सीखना है आपने जीरो से स्टार्ट करना है। अब हमारी उम्र तक हमें सब कुछ ही हम सीख चुके होते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं 9-10 के बच्चे हैं, 7-8 के बच्चे हैं, उन्हें अभी सिलाई का शायद ना भी पता हो, तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे मकसद ये है कि जो भी हमने इरादा करिए वो हमने जीरो से स्टार्ट करना है। मसलन आप फर्ज कर लें एक फर्द है कि उसे कंप्यूटर देखा भी नहीं हुआ, ठीक है, उसने कंप्यूटर जो है वो सीखना शुरू करना है बिल्कुल जीरो से। ठीक है, जीरो से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और इसकी मैं जो बातें बता चुकी हूँ उन पर गौर रखें। और क्या क्या करना है, गारंटीड सक्सेस टू विन फर्स्ट प्राइज, हमने सबसे ऊपर जाना है, टॉप तक जाना है। ठीक है, नीचे का तो अपने सोचना भी नहीं है, टॉप पे जाना है हमने। ठीक है, क्या करना है, पक्का इरादा, अच्छा और काबिल उस्ताद, आपका जज्बा और मेहनत, रेगुलर
कंसिस्टेंसी यानी रेगुलर रहें। आपने जो भी आपने प्लान बनाया है, हफ्ते में 2 बार आपने वो सीखना है या आपने डेली सीखना है, इसमें कंसिस्टेंसी यानी रेगुलर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये 5वां पॉइंट आप लिख के रख लें, नेवर गिव अप। अब आपने इरादा किया है, बहुत सोच के किया है, उस्ताद का इंतखाब किया है, आपने हरगिज भी नहीं छोड़ना। लेकिन जब तक आपके अपने बस में है, कुछ चीजें हमारे अपने बस में नहीं होती हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हादसात वाकयात दुनिया में चलते रहते हैं, लेकिन जब तक आपके अपने बस में, देखें यहाँ मुझे बहुत अच्छा पॉइंट आया है, जब आपने शुरू कर दिया ना, तो आपने सोच लिया कि मैंने इसको हरगिज नहीं छोड़ना, अब साथ क्या करें, दुआ करें साथ। आपके अल्लाह पाक, मैंने ये शुरू कर दिया है काम, जाहिर है जायज और हलाल काम ही आपने शुरू करना है, क्योंकि सबसे पहला टारगेट हमारा ये है कि हमारी आखिरत अच्छी हो जाए। देख लीजिएगा कोई ऐसा काम ना शुरू करें जिनसे आखिरत तबाह हो। तो क्या करना है, आपने जब शुरू करना है तो आपने नेवर गिव अप जब सोचा कि मैंने इसको हरगिज नहीं छोड़ना, तो आपने अल्लाह ताला से खलूस से दिल से दुआ करनी है कि मेरे अल्लाह, मैंने ये काम शुरू किया है, आप इसमें मेरे लिए इसमें मुझे इतनी कामयाबियां देना कि मैंने फर्स्ट प्राइज विन करना है, नंबर 1 पे जाना है। ये पक्का टारगेट रखें, ठीक है, कि मैं फर्स्ट प्राइज इसमें विन करूं, ठीक है। यानी क्या मतलब, जरूरी नहीं कोई हमें प्राइज दे, यानी कि हम टॉप पे चले जाएं, कि उससे ऊपर कोई हो ही ना, इतना अच्छा हमने सीखना है, ठीक है। तो मेरे अल्लाह आप मेरी मदद करें, मुझे गरूर तकब्बुर से बचाएं, खुद पसंदी से बचाएं, रियाकारी से बचाएं, आजिज और मिस्कीन ही रखें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि मुझे आला कामयाबियां आप अता करें, ठीक है। अल्लाह ताला से आला कामयाबियां जब आप मांगेंगे तो वो जरूर देगा, और इंशाल्लाह कोई ऐसी भी मुसीबत नहीं आएगी कि आपको छोड़ना ही पड़ जाए, क्योंकि अल्लाह आपके साथ है, तो फिर मसला ही कोई नहीं है। और जो परेशानियां आ भी सकती हैं, इसमें देखें हो सकता है कोई परेशानियां आ जाए, खुदा ना खासा किसी की फौतगी हो जाए, कई हादसे दुनिया में होते हैं, आपने छोड़ना हरगिज भी नहीं है, या आपने कहीं लिख के रख लें। और एक बात पक्की लिख लें आप कहीं, कि आप यूनिक हैं, ठीक है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अल्लाह ताला खुद भी वाहदहू ला शरीक है, यानी उस जैसा हरगिज भी कोई दूसरा नहीं है, और उसने हर इंसान को वाहदहू ला शरीक ही बना दिया है। क्या मतलब, एक इंसान जैसा आपको दूसरा इंसान नहीं मिलेगा, एक एक फर्द को अलग अलग अल्लाह ताला ने अपने जैसा एक ही बनाया है। अपनी मिसाल हर फर्द खुद ही हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कोई दूसरा फर्द है, ठीक है, जो काम हम सीख रहे हैं, फर्ज करें 1 साल का कोर्स है, अब जो दूसरा इंसान है वो क्या करता है, 1 महीने में सीख लेता है। हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कोई मसला हमें नहीं होना चाहिए। 1 साल के कोर्स को अगर कोई 1 महीने में सीखता है, और 1 साल के कोर्स को अगर हम 3 साल में सीखते हैं, तो हमें हरगिज भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। हमने अपने आप को किसी के साथ हरगिज भी कंपेयर नहीं करना। हमने सिर्फ ये देखना है कि फर्ज करें कि मैंने 1 महीने में सिर्फ एक ही डिजाइन सीखा, तो मैं ये कहूं कि इस महीने से पहले मुझे ये एक डिजाइन भी नहीं आता था। आपने किसी के साथ अपने आप को कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना। आराम आराम से सीखें, सुकून से सीखें, जीरो से सीखें, स्टेप बाय स्टेप सीखें, बार बार सीखें, बार बार सीखें। तो फिर आखिर ये होगा कि आपको जब समझ आनी शुरू हो जाएगी, हो सकता है पहला डिजाइन कोई 3 महीने में सीखे, कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो, 3 महीने में सीख लें, जीरो से सीखें, बार बार सीखें, स्टेप बाय स्टेप सीखें, आराम आराम से सीखें। तो जब आपको 3 महीने में आप एक डिजाइन अगर सीख लेते हैं, कोई मसला नहीं, बल्कि आपको मुबारक हो कि आप सीख गए हैं, माशाल्लाह। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने यहाँ पे अपना जो अचीव है, टारगेट है, अचीव कर लिया है, माशाल्लाह। कोई मसला नहीं, 3 माह में सीखा है, लेकिन ये अल्लाह का कानून है। जिस काम को हम इतनी मेहनत से सीखना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे लिए आसान होना शुरू हो जाता है। पहला डिजाइन फर्ज करें किसी 3 माह में सीख लिया है, अगला डिजाइन हो सकता है 2.5 माह में सीख ले, फिर 2 माह में आ जाए। ये कुदरत का कानून है, वो आपके लिए फिर आसान करता चला जाता है, तो फिर आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है, ठीक है। जब आप सीखते जाते हैं तो फिर ये होता है कि आप जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आप हमेशा याद रखें, अपने छोड़ना कभी नहीं है, कंपेयर किसी से नहीं करना, अपनी मेहनत हमेशा जारी रखनी है, दुआएं हमेशा जारी रखनी है, उस्ताद आपका काबिल होना चाहिए, ये बात तो कहीं लिख लें आप। आपने छोड़ना हरगिज नहीं है, तो ये 100% गारंटी है, लिख के रख लें इंशाल्लाह कि जिस शोबे में भी आपने पक्का इरादा किया है आप उसमें कामयाब हैं। आपसे गुजारिश है, प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें।